हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 35 साइंस सब्जेक्ट की है, 10th क्लास के लिए है बेटा, 23 तारीख की और इंग्लिश मीडियम में। ओके, हिंदी मीडियम के लिए बेटा अलग से बनेगी, तो आप बाद वहाँ से चेक कर लेना अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे अपने चैप्टर में, जिसमें मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर है, और आयनिक कंपाउंड के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में भी पढ़ा था। आज भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या है? एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन ए नेट नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायंस। तो बेटा दो तरीके के हमने पढ़े थे आयनिक कंपाउंड के अंदर। आयंस होते हैं, एक तो क्या होते हैं, एनायन होते हैं, जो क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं। ऐसे ही इन कंट्रास्ट एटम्स डेट लूज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं वो, एंड दस ऑब्टेन ए नेट नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। जो पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेते हैं, कैसे, अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके या किसी को दे के, तो वो कैटायन बन जाते हैं, ठीक है। एनायंस टेंड्स टू नॉन मेटल्स। तो जो एनायंस होते हैं वो ज़्यादातर कौन होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स होते हैं, वाइल द कैटायंस टेंड्स टू मेटल। और जो क्या नाम है, कैटायंस होते हैं वो कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। ऑल्सो आयंस में रेफर टू ए सिंगल एटम और मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ एटम। तो जो हम वो बात कर रहे हैं बेटा आयंस की, तो आयन क्या होती है, सिंगल एटम का भी आयन होता है और मल्टीपल आयंस का भी एक साथ कंबाइन करके होता है, एक कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मेटल था, एक नॉन मेटल था, ठीक है। दो एलिमेंट्स ने क्या किया, रिएक्ट किया और हमें क्या दिया, मेटल्स का तो क्या बना, कैटायन, नॉन मेटल्स का बना एनायन, जिसके ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब रिएक्शन होगी तो हमें किसका, मेटल का तो क्या मिलेगा, कैटायन, और नॉन मेटल का क्या मिलेगा, एनायन, ठीक है। द अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड टुगेदर इन आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। और क्या होता है बेटा, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को और होल्ड करते हैं एक दूसरे को आयनिक बॉन्ड के अंदर, और फॉर्म आयनिक कंपाउंड। इस तरीके से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स मेड ऑफ आयन। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो किसके बने बेटा, आयन से मिलकर बना है, ठीक है। द लॉस और गेन ऑफ वन एटम मैचेस विद द लॉस और गेन ऑफ द अदर एटम। यानी कि अगर एक एटम क्या कर रहा है, कोई लॉस हो रहा है एक एटम के अंदर, जितना लॉस हो रहा है उतना ही दूसरे के अंदर गेन हो रहा होता है उस आयनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो द एटम डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द एटम डेट नीड इट एंड दे फॉर्म ए पेयर। मतलब जिसको ज़रूरत होती है और जिसके पास ज़्यादा होता है वो दोनों आपस में क्या करते हैं, एक पेयर बनाते हैं वो, और इस तरीके से एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और वो कहलाता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं बेटा कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं आयनिक कंपाउंड की। तो फर्स्ट है फिजिकल नेचर, कैसा होता है इसका, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स, तो वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और ये क्या होते हैं बेटा, सॉलिड होते हैं, और क्यों हार्ड होते हैं। जैसे आपने सोल्ट देखा होगा बेटा, देखो ये सोल्ट है, ठीक है। तो NaCl जिसको बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो हम घर पर यूज करते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो आयंस होते हैं उन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जिसके द्वारा वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू द पीसीज व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। और जो ये कंपाउंड है वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब कि कह लो एक तरीके से जैसे कांच होता है ना, वो एकदम से टूट जाता है, ठीक है, चटकदार जो बोल देते हैं, वो इस तरीके का होता है। और जब उस पर प्रेशर अप्लाइड होता है तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, चूरा हो जाता है उनका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों बेटा, अब ये हाई क्यों रखते हैं, दिस इज बिकॉज ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो जो ये बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी इनको। अब क्या है बेटा, सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या है इनकी, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर। तो ये वाटर के अंदर जल्दी से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे घर में सॉल्ट को क्या करते हो, अगर आप उसके पानी के अंदर मिलाओगे तो वो जल्दी से घुल जाता है। एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल। और इस तरीके के जो सॉल्वेंट होते हैं इनके अंदर ये इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। तो
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। तो जो मतलब कि कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करती है सॉल्यूशन के अंदर से, वो क्यों कर पाती है? उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनकी मूवमेंट होती है, उन मूवमेंट से चार्ज पार्टिकल के क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। ए सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। तो जो अब बेटा हम आयनिक कंपाउंड है उसको अगर क्या करेंगे, वाटर में मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। उस आयनिक कंपाउंड में जो आयंस थे ना, वो क्या होते हैं, डिजोल्व होके अलग अलग हो जाते हैं फ्री स्टेट में, ठीक है। विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन। जब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बेटा आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट होती है आयंस की इन द सॉलिड स्टेट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है मतलब कि वो फिक्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, वहाँ पर मूवमेंट नहीं हो पाती आयंस की, इसलिए वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। फिर but ionic compounds conduct electricity in the molten state as electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion are overcome due to the heat। तो हीट की वजह से जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था बेटा, वो क्या हो जाता है, ओवरकम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दस द आयन मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर आपने मान लो NaCl का यहाँ पर सॉल्यूशन लिया, इसमें 2 कार्बन रोड है, इलेक्ट्रोड, उनको डाला, इसको बैटरी से अटैच किया और साथ में एक बल्ब लगा दिया। तो ये बल्ब कब ग्लो होगा बेटा, जब हमारा जो सर्किट क्या है वो क्लोज होगा, यानी कि कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट कब हो पाएगा, जब इस मतलब कि क्या होंगे, जो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी है वो इस सॉल्यूशन के थ्रू यहाँ पर पास हो, और इस सॉल्यूशन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कंडक्ट कर रहा है, अपने में से पास होने दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, तो ये क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स दिखाए गए, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बताए गए हैं। लेकिन इससे पहले देखो यहाँ पर बताया गया है जो NaC मैग्नीशियम क्लोराइड है, आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होता है, ठीक है। और NaCl भी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या होते हैं, इनको अगर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो ये टूट जाते हैं, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड में NaCl का बेटा क्या है मेल्टिंग पॉइंट, ये है, आप यहाँ से इस टेबल से देख सकते हो। लेकिन सबसे हाई किसका है यहाँ पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सबसे ज़्यादा है, देखो, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, ओके। अब यहाँ पर नीचे बेटा आपको डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर ये किसका है, सोडियम क्लोराइड का, जिसमें ये सोडियम और क्लोरीन, ठीक है, इन दोनों के आयंस एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। आप ये देख रहे होंगे जो छोटा है रेड, ये क्या है, सोडियम है, और जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये कौन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है। अब ये जैसे ही आपने देखो इसमें पानी में डाला, ठीक है, वाटर के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, टूटना शुरू हो गई ये, ठीक है, घुल घुल के टूटना शुरू हो गए, और एक टाइम बाद ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। जैसे आप कोई गेम खेलते हो तो एक दूसरे का हैंड पकड़ते हो, लेकिन कुछ देर बाद जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो क्या होता है, तुम सबके हाथ छूट जाते हैं और आप फ्री हो जाते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्री हो जाते हैं इसमें। अब बेटा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पर क्या है, एटम्स डेट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन ए नेट नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड। जो नेगेटिव चार्ज लेता है बेटा वो क्या कहलाते हैं, एनायन, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, तो वो क्या होते हैं, एनायन। एंड डेट लूज इलेक्ट्रॉन्स दस ऑब्टेन ए नेट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायन। देखो लूज कौन करेगा, जिसके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है, और ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, उसके पास पॉजिटिव होगा। मतलब कोई चीज़ पॉजिटिव कब होती है, या कोई चीज़ को हम प्लस कब करते हैं, जब ज़्यादा करना हो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जिसके पास, किसके पास होगा, जिसके पास ज़्यादा होंगी चीज़ें, वो दूसरे को देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैटायन आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, आयनिक कंपाउंड्स ब्रेक व्हेन, क्या अप्लाई किया जाए, प्रेशर अप्लाई किया जाए तो क्या होता है, ये आयनिक कंपाउंड ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है इनका, आयनिक कंपाउंड का, तो बेटा हमने अभी पढ़ा था कि क्यों होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, देखो बेटा हमने ये क्वेश्चन, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बेटा क्यों है, तो देखो ये हमने अब लिखा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है बेटा इसका, क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ से कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर।
तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर में। क्यों? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन बिटवीन दैम, देयरफॉर ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। ठीक है, डेट्स वाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका थर्ड का आंसर। अब बेटा फोर्थ क्या है, वाई आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट आर एबल टू डू सो इन मेल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट मतलब कि वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन मोल्टन स्टेट में कर लेते। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स, यहाँ से लिखना शुरू करोगे बेटा कि आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ द आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू द रिजिड स्ट्रक्चर, but ionic compounds conduct electricity in the molten state as electrostatic force of attraction between the oppositely charged ion are overcome due to the heat। ठीक है, and thus ion move freely or conduct electricity in molten state। ये आप लिख दोगे कंप्लीट। ठीक है, अब फिफ्थ क्या है बेटा, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल्ड डायग्राम एंड कंडक्ट द डायग्राम दी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयनिक कंपाउंड। तो आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन करना है उसको फिर डायग्राम के थ्रू कि कैसे कंडक्ट हो पाती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर आप डायग्राम क्या बनाओगे, ये डायग्राम बना दोगे। ठीक है, और इसमें क्या लिख दोगे, ये किसका सॉल्यूशन है वो भी लिख दोगे। तो NaCl का ले लिया मान लो आपने। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे, आप लिखोगे आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in their molten state. If we have solution of sodium chloride in a beaker, we put 2 electrode into it। मतलब कि 2 कार्बन इलेक्ट्रोड हमने इसमें डाल दी, जैसा अभी देखा ऊपर। फिर उसको अटैच कर दिया उन इलेक्ट्रोड्स को क्या किया, अटैच किया बैटरी से और एक बल्ब से विद द हेल्प ऑफ वायर्स। नाउ अब क्या करें हम, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द सर्किट, जब हम उसमें से पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। तो वो क्या करता है, बल्ब जलना शुरू कर देता है, मतलब कि ग्लो करना शुरू कर देता है। बिकॉज द सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड कंटेन्स आयन ऑफ द सोडियम एंड क्लोरीन इन द फ्री स्टेट। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन के क्या करते हैं, वो आयंस होते हैं उसमें फ्री स्टेट में होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो पाता है, वो मूव कर पाते हैं, विच मूव्स टू दी अपोजिट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू दी सॉल्यूशन एंड दिस मूवमेंट ऑफ दी आयन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दिस सर्किट एंड बल्ब ग्लोज। ठीक है, तो ये आप लिख दोगे सारा क्वेश्चन के अंदर। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, नो प्रॉब्लम। इस वीडियो में इतना ही बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।